ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच से आई हैं। ये जो हंगामा होते आपने देखा, इसके पीछे एक दुखद घटना है। यहाँ पर एक एएसआई ने, एक पुलिसकर्मी ने, आरोप है कि अपनी गाड़ी से, अपनी कार से एक टीचर के परिवार को कुचल दिया। इस घटना में टीचर की मौके पर ही मौत हो गई और उनके जो परिवार में पत्नी और जो छोटे मासूम बच्चे थे वो बहुत बुरी तरह घायल हुए। यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस मामले में, और आरोपी पुलिसकर्मी पर क्या एक्शन हुआ है, ये जानते हैं साथी सुप्रिया से। सुप्रिया, हमें तो सबसे पहले अभी बताइए कि ये मामला कितनी तारीख का है? ये मामला शुक्रवार यानी 7 नवंबर की शाम का है। नीमच के पास बरभाडिया गांव के पास की घटना है। जो चश्मदीद हैं, जो उस समय घटना स्थल पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एएसआई मनोज यादव, पुलिसकर्मी का नाम है, अपनी बोलेरो के आगे जो बाइक से टीचर चल रहे थे, उस बाइक पे टीचर थे, उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने इतनी तेज़ टक्कर मारी कि वो वहीं गिर गए और जिसके बाद टीचर दशरथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी जो पत्नी है और 2 बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो घटना स्थल पे उनकी गाड़ी मिली है, आरोपी पुलिसकर्मी की गाड़ी मिली है, उससे जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि गाड़ी के अंदर एक बोतल रखी है, शराब की बोतल रखी है, एक गिलास रखा है, उसमें भी शराब के अंश मौजूद दिख रहे हैं। तो जो चश्मदीद आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे और उन्होंने नशे में ही टीचर को टक्कर मारी, शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की पुष्टि करती हुई नजर आ रही हैं। चश्मदीदों का और क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत फुल नशे में था, गाड़ी भी उसकी वही छोड़ दी, एक्सीडेंट कर दिया और भाग गया। और भागा भी कैसे? पुलिस वालों ने उसको भगाया, पुलिस आने के बाद वहां से वो उसको गायब कर दिया ना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और ऐसी कंडीशन में लोगों ने उसको पहुंचाया। जैसे थे 4 माँ बेटे, मेरे जियाजी तो वही खत्म हो गए स्पॉट पे, पूरा पाँव कट गया, एक उनका अलग हो गया। और जो मेरा बच्चा है, मतलब 5 साल का भानेज है, उसके दोनों पाँव कट गए। यहाँ उदयपुर रेफर किया गया है। मेरी बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है, हमारा आदमी तो खत्म हो गया, बच्चे का भी जीवन बर्बाद कर दिया, मेरी बहन का भी जीवन पूरा बर्बाद हो गया। उसकी नौकरी से उसको निलंबित कर देंगे, उसकी कार्रवाई कर देंगे। वो हमारे किस काम की? हमको कार्रवाई नहीं चाहिए, हमको उसकी सरकारी नौकरी चाहिए। सुप्रिया, इस पूरे मामले में हमने देखा, हमारे पास जो तस्वीरें भी आई थी शुरू में, आप हमने दर्शकों को दिखाई थी कि जो पीड़ित परिवार है, उनके जो परिजन है, वो किसी बात पर, किसी मांग पर हंगामा कर रहे थे। क्या मांग कर रहे हैं पीड़ितों के परिजन? जो पीड़ित का परिवार है, उनका, मृतक का परिवार है, उनकी मांग है कि वो 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप एसआई को सस्पेंड कर दे रहे हैं, आप पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दे क्या, लेकिन क्या उस सस्पेंशन से उनके परिवार का दुख कम हो जाएगा? तो उनकी मांग है कि उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जो उसकी नौकरी है वो मृतक टीचर की पत्नी को दी जाए। आरोपी जो पुलिसकर्मी, आरोपी जो पुलिसकर्मी है, उनकी जो नौकरी है वो मृतक टीचर की पत्नी को दी जाए, ताकि वो आने वाली जिंदगी में, आने वाले समय में और पूरी जिंदगी में अपने बच्चों का भरण पोषण और पालन पोषण कर सके। ये परिवार की तरफ से मांग की जा रही है। तो सुप्रिया, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मृतक के परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि आरोपी पुलिसकर्मी का सिर्फ निलंबन ना किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। तो इसका मतलब ये निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है उनके ऊपर? जब पीड़ित का परिवार और जो घायलों के परिवार हैं वो हंगामा कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, इस दौरान जब दबाव बढ़ा तो एक्शन भी हुआ है। नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने एएसआई मनोज यादव को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही उनके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जो हादसा हुआ है उसे लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है, तो उनके खिलाफ एक्शन तो हो चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मामले की जो तमाम जानकारियां जुटाई हैं साथी सुप्रिया ने जुटाई हैं, कैमरा संभाल रहे साथी आलोक, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।